श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 है। पुरुषोत्तम योग अथवा मुख्य योग, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्लोक 6। भगवान अर्जुन को अपने परम धाम के बारे में बता रहे हैं कि भगवान का परम धाम कैसा है और जो वहां चला जाता है उसकी क्या गति है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है महाराज। श्लोक नंबर 6। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार पुनः सुने महाराज। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वह मेरा जो परम धाम है न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट करके नहीं आते। देखो, यहाँ पे आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे हम लोग कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है आध्यात्मिक में, और न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः ये तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से ही निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्त्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें गोलोक वृंदावन प्रमुख है। देखो, जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है जिसमें अपन अभी रह रहे हैं, तब तक वह बद्ध अवस्था में ही होता है, बंधा हुआ ही होता है प्रकृति के गुणों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भगवान की माया के द्वारा। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, क्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। भगवान स्वयं कह रहे हैं, इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, स्वामी मान बैठता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में जब वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है, वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। देखो, जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति को छोड़ना बहुत दुष्कर होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर ले तो वह उसके क्रम से छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए। कृष्ण भावना भावित कैसे हो? ऐसे भक्तों की संगति करो जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो सब में भगवान को देखते हैं, जो सब में कृष्ण को देखते हैं। जो ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना मत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम
धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है और कोई साधन नहीं है। सबसे बढ़िया साधन है शरणागति के द्वारा। शरणागति सबसे आसान है, हर कोई कर सकता है, बहुत जल्दी जाने का रास्ता है, शॉर्टकट है महाराज भगवान के पास जाने का। इसीलिए भगवान कहते हैं शरणागति के द्वारा उनके पास बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। That supreme abode of mind is not illuminated by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. Never return to this material world. Hare Krishna, Hare Krishna.